हुती विद्रोहियों के बाद अब समुद्री लुटेरों से भारत भिड़ गया है और देखते ही देखते अब ये लड़ाई भयंकर रूप ले रही है, क्योंकि सोमालिया के पास हाईजैक हुए जहाज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जहाज पर सवार भारतीय दल सुरक्षित हैं और मरीन कमांडोज मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार है। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज के हाईजैक होने की जानकारी 4 जनवरी को मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्रू मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मरीन कमांडोज मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार है। सैन्य अधिकारियों ने इंडिया टुडे से कहा है कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई सोमालिया तट के पास हाईजैक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक के पास पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ भारतीय युद्धपोत ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया है और समुद्री लुटेरों को लूटे गए जहाज को छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी। जहाज पर सवार भारतीय दल सुरक्षित है और मरीन कमांडो मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार। बता दें, सोमालिया के पास इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। इसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। वहीं हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई थी। नौसेना ने अपना एक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई किडनैप किए गए जहाज की तरफ रवाना किया। नौसेना का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक एमवी लीला नॉरफॉक के किडनैप होने के बारे में 4 जनवरी को जानकारी मिली। खैर, आईएनएस चेन्नई अब मौके पर पहुंच चुका है और मार्कोस कमांडोज भी तैयार हैं। अगर उनकी बात की जाए तो मार्कोस समंदर के 55 मीटर नीचे ऑक्सीजन के बिना 15 मिनट तक लड़ने में सक्षम होते हैं। इसके लिए इनकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, जो इन्हें लोहा बना देती है और साथ ही साथ ये युद्ध की दोनों मूल विधाओं आक्रमण और रक्षण की सारी कलाओं में पारंगत होते हैं। ये ट्रेनिंग इसलिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें हर स्तर पर रिजेक्शन होता है। न केवल ट्रेनिंग बल्कि मार्कोस की परीक्षा भी बहुत मुश्किल होती है। ये 4 हफ्ते चलती है। इस दौरान मार्कोस कमांडो को जल थल नभ में एक जैसी दक्षता का परीक्षण होता है, तभी वो इस काबिल बनकर निकलते हैं कि किसी भी मुश्किल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। 4 हफ्ते की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति के स्तर पर होने वाली टेस्टिंग में सफल होने के बाद ही जवान आगे बढ़ सकता है। इसके बाद उसको वो खास ट्रेनिंग मिलती है जो उसे विश्व के सबसे खास कमांडो में बदल देती है। खैर, देखना तो ये होगा कि मार्कोस कमांडो कितनी जल्दी समुद्री लुटेरों की छाती पर चढ़कर 15 भारतीयों को बचा लाएंगे। खैर, समंदर में भारतीय नेवी के भयंकर एक्शन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।